नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। खाने की जरूरी चीजों पर 5% GST लगाने के फैसले से व्यापारी परेशान, सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी। चेतावनी खत्म, अब होगा एक्शन। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर आज से होगी कार्रवाई, कंट्रोल रूम से निगरानी। रंग लाई योगी सरकार की मेहनत, यूपी में स्कूल चलो अभियान में हुआ 40 लाख से अधिक नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन। उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधानसभा के नए स्पीकर नहीं कर सकेंगे कार्रवाई। नए दिशा निर्देशों के बाद भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं होटल और रेस्टोरेंट्स, CCPA ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। केसीआर ने फिर की PM मोदी की आलोचना, कहा केंद्र सरकार का लोकशाही नहीं तानाशाही में विश्वास। हिमाचल में फिर जरूरी होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा। कहीं टूटा पुल तो कहीं स्कूल कॉलेज बंद, गुजरात में भीषण बाढ़ से 61 की मौत। PM मोदी और अमित शाह ने CM से की बात, केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। दिल्ली में महंगी होगी बिजली, 4% बढ़ोतरी की मिली मंजूरी, आज से ही लागू मानी जाएगी बढ़ी हुई दरें। दिल्ली में 17 लाख से अधिक गाड़ियों के पास नहीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, 10,000 रुपये का कटेगा चालान। चीन में कोरोना के नए मामलों से लुढ़का कच्चे तेल का बाजार, ब्रेंट क्रूड में 1% की गिरावट। CM योगी आदित्यनाथ बोले, देश और समाज के विकास में सबसे बड़ा अवरोध जनसंख्या वृद्धि, समाज में व्याप्त असंतुलनों का कारक। अमरनाथ में दिल्ली के श्रद्धालुओं की मौत के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, परिवार को देंगे 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना में 824 नई दवाइयां शामिल, पहला राज्य जहां 1795 दवाइयां मिलेगी एकदम फ्री। चीन कर रहा है हाई डेफिनेशन रडार सिस्टम का निर्माण, पूरे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्वेशन और इनोवेशन के लिए चीन को बनाएगा सक्षम। काशी, अयोध्या और मथुरा के तर्ज पर अब होगा नैमिष धाम का विकास, लखनऊ से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। उत्तराखंड के आयुष्मान हेल्थ कार्ड वालों के लिए गुड न्यूज, मुफ्त इलाज पर छाया संकट हुआ खत्म, धामी सरकार ने जारी किया बजट। महंगी हो गई बजाज की बाइक्स, अब आपको फेवरेट पल्सर खरीदने के लिए चुकाने होंगे 12,749 रुपये ज़्यादा। गोवा में राजनीतिक उठापटक पर आपने ली चुटकी, कहा कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार, बीजेपी खरीदने को बेताब। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महंगा किया कर्ज, पहले से 0.15% तक बढ़ गई ब्याज दरें, नए रेट कल से लागू। खरीफ सीजन में भी खाद का संकट, DAP यूरिया के लिए मारामारी, किसानों ने खोली सरकारी दावों की पोल। योगी के बयान पर अवैसी का पलटवार, देश में जनसंख्या विस्फोट नहीं, मोदी सरकार में युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में। राष्ट्रपति चुनाव में NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी नायडू की TDP, पार्टी बैठक में हुआ फैसला। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए बिहार सरकार की पहल, युवाओं को दे रही व्यावसायिक प्रशिक्षण। बेंगलोर जल्द ही होगा स्ट्रीट ड्रग्स से मुक्त, शेल्टर में लाने की योजना, कर्नाटक पशुपालन मंत्री ने जारी किया बयान। अग्निपथ स्कीम की वापसी पर अड़ा विपक्ष, रक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, मनीष तिवारी ने नहीं किया हस्ताक्षर। खुशखबरी, यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की फाइल CM योगी के पास पहुंची, जल्द ही लगेगी मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत देने का नया कानून बनाए केंद्र, बेल एक्ट पेश करे सरकार ताकि आरोपितों की रिहाई हो जाए सरल। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब पहले से कम देनी होगी होम लोन की किस्त, किया बड़ा बदलाव। केरल में अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना के 11 वेरिएंट, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। राजनाथ सिंह बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली उथल पुथल का सामना करने के लिए रहे तैयार भारत। अब डॉलर की लाइन में खड़ा हुआ अपना रुपया, आयात निर्यात के लिए कर सकेंगे पेमेंट। मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो गया देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन, खासियत जान दुश्मनों के छूटेंगे छक्के। राष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी के साथ हैं उद्धव, द्रौपदी मुर्मू को कर सकते हैं सपोर्ट, 18 सांसदों ने की शिवसेना प्रमुख से ये मांग। यूपी, CM योगी ने किया ऐलान, यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगा इको टूरिज्म बोर्ड।
ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 से हो सकती है नींद से जुड़ी परेशानी, इसके लक्षणों के प्रति रहिए सतर्क। इमारतों को असल पहचान देने का काम कर रही है केजरीवाल सरकार। मनीष सिसोदिया बोले, ऐतिहासिक स्मारक हमारी धरोहर, संरक्षित करना बेहद जरूरी। स्मृति ईरानी ने किया सियालदह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन। टीएमसी ने लगाया सीएम ममता बनर्जी के अपमान करने का आरोप, किया बायकॉट। जमाखोरी और बारिश के कारण प्याज की कीमतें हर साल बढ़ जाती है, लेकिन अब नहीं रुलाएगा महंगा प्याज। सरकार ने इसकी कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया बड़ा फैसला। बिहार चुनाव से 2 साल पहले एक्टिव मोड में बीजेपी। सभी 243 सीटों पर माइक्रो लेवल की तैयारी शुरू, बांटी जा रही नेताओं को जिम्मेदारी। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस से जुड़ी सीबीआई, बच्चों को ऑनलाइन अपराध से बचाने को मिला नया हथियार। पंजाब हरियाणा की नई विधानसभा पर रार, सीएम मान के मंत्री ने कहा नहीं बनने देंगे। अनिल विज बोले, पहले घर में तो फैसला करो। दिल्ली में लगेगा अब एक समान टैक्स, आटा दाल घी तेल होगा महंगा। बाल कटवाने से लेकर आइसक्रीम खाने तक खूब ढीली करनी होगी जेब। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर रार, बीजेपी ने कहा 10-10 बच्चों पर रोक के लिए बने कानून। तो तेजस्वी ने चीन के विकास का दिया हवाला। ईडी ने सोनिया गांधी को फिर जारी किया समन। नेशनल हेराल्ड मामले में 21 जुलाई को होगी पूछताछ। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को भारत से मिली मदद। पड़ोसी धर्म निभाते हुए देश ने दिया 44,000 टन यूरिया। ओबीसी के उपवर्गीकरण में लगेगा और वक्त, आयोग कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा। देश में है करीब 2700 जातियां। राजस्थान मनरेगा में 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी। गहलोत सरकार के मंत्री ने किया दावा, उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन। मौसम अपडेट, बाढ़ का कहर, असम के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र पानी पानी। एनडीआरएफ मोर्चे पर इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। खाने की जरूरी चीजों पर 5% GST लगाने के फैसले से व्यापारी परेशान। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी। जी हाँ, प्री पैक और प्री लेवल वाले खाद्यान्न, दही, बटर, मिल्क आदि आवश्यक चीजों पर 5% GST लगाने के फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। देश के व्यापारिक समुदाय, खाद्यान्न और APMC एसोसिएशन ने GST काउंसिल द्वारा लिए गए इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। इस फैसले से प्रभावित व्यापारी देश के हर राज्यों में जोरदार प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। लिहाजा आने वाले समय में खाद्यान्न व्यापार के भारत बंद की संभावनाएं बढ़ गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने GST काउंसिल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से फैसला वापस लेने की अपील की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में महंगी होगी बिजली। 4% बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, आज से ही लागू मानी जाएगी बढ़ी हुई दरें। जी हां, दिल्ली में बिजली अब और महंगी होने वाली है। जी हां, दिल्ली में बिजली अब और महंगी होगी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कोयला और गैस की कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी के आधार पर यह फैसला लिया गया है। लागत बढ़ने के बाद अब दिल्ली में बिजली की दरें महंगी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू मानी जाएगी। इस बीच बिजली दरों के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस फैसले का असर जनता पर नहीं पड़ेगा। सरकार की योजना जारी रहेगी और जनता के लिए दी जाने वाली राहत कायम रहेगी। 200 यूनिट और 400 यूनिट वाली फ्री योजना के तहत फ्री बिजली मिलती रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 824 नई दवाइयां शामिल। पहला राज्य जहां 1795 दवाइयां मिलेगी एकदम फ्री। जी हां, राजस्थान के गहलोत सरकार ने प्रदेश में चल रही निःशुल्क दवा योजना में 824 और दवाइयों को शामिल किया है, जिसके बाद राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य बन गया जहां 1795 तरह की दवाइयां और सर्जिकल सामान जनता को बिना किसी शुल्क के मिल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से फ्री में दी जाने वाली इन दवाइयों में आंख एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पेन किलर, स्किन मेडिसिन, विटामिन इंजेक्शन, नेजल स्प्रे, अस्थमा, कफ सिरप जैसी दवाइयां शामिल की गई है। बता दें कि फ्री में दवाई वितरण के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा है। अब अधिकारियों का कहना है कि दवाइयों की लिस्ट बना ली गई है और इसी साल के अगस्त में सप्लाई शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो गया देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन। खासियत जान दुश्मनों के छूटेंगे छक्के। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित व्हीकल फैक्ट्री में देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन बनकर तैयार हुआ है। ये अब आखिरी ट्रायल पर पहुंच गया है। अगर यह
वाहन अपने ट्रायल में सफल होता है तो ऐसे 10 बख्तरबंद वाहन सीआरपीएफ को सौंपे जाएंगे। बारूदी सुरंगों को रौंदते हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़कर दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। फिलहाल इस वाहन का नक्सली क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के सुझाव पर इसमें अब तक 36 तरह के छोटे बड़े मॉडिफिकेशन भी किए जा चुके हैं। अगर इसके फाइनल ट्रायल को मंजूरी मिलती है तो इसे 1300 किलोमीटर की खराब सड़कों और दुर्गम क्षेत्रों में दौड़ाया जाएगा। इस वाहन को MPV से भी एडवांस किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। बाढ़ का कहर, असम के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र पानी पानी। NDRF मोर्चे पर इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। 7 राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, दिल्ली समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली NCR में हुई बारिश के साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते गुजरात, तेलंगाना में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। देश इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की समस्या से घिरे हुए हैं। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ इलाके भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। कई राज्यों में इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। अकेले असम में ही बाढ़ और भूस्खलन से करीब 200 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों में लगातार होती बारिश ने नदियों का जल स्तर बढ़ा दिया है। गुजरात का छोटा उदयपुर में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से पुल का हिस्सा भी ढह गया। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए NDRF की टीमें स्थानीय प्रशासन से सहयोग कर रही है। गुजरात की स्थिति काफी खराब है। यहाँ के आधा दर्जन जिले भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, कर्नाटक, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों समेत पश्चिम बंगाल, झारखंड, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान और हिमाचल में भी तेज बारिश हो सकती है। देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण उड़ीसा तट और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर बना हुआ है। मानसून ट्रफ अब बीकानेर, कोटा, सागर, रायपुर, दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी से गुजर रही है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।